नेताओं की गलती नहीं है, नेताओं की गलती नहीं है, चुनकर इन्हें हम लाते हैं। चंद रुपयों के खातिर चुनाव में हम बिक जाते हैं। योग्य आदमी को छोड़कर गधों को जितवाते हैं, इसलिए सारे घोड़े सो जाते हैं और गधे सरकार चलाते हैं और गधे सरकार चलाते हैं। बुढ़ापे में जवानी से अधिक जोश होता है, फपकता है चिरागे गुल कि जब खामोश होता है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की बात करेंगे जिस पर रंदा चलने जा रहा है। तो पहली खबर की में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने से पूर्व भरे मंच पर एक मुस्लिम महिला का डॉक्टर का नकाब अपने हाथों से पलटना बना देश में चर्चा का विषय। विपक्ष ने की आलोचना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश के बचाव में उतरे। यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पहले की अश्लील टिप्पणी, फिर मांगी माफी। अब क्या कहेंगे भाई नीतीश पर और क्या कहेंगे इन मंत्रियों के बयानों पर? धन्य धन्य महाधन्य है बिहार के सीएम पलटू चाचा, जो अपनी सरकार व गठबंधन को पलटते पलटते अब भरे मंच पर महिलाओं के नकाब भी पलटने लगे हैं। कोई माने या न माने, रंदा उसी दिन मान गया था जिस दिन पलटू चाचा ने बिहार के विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर हो रही बहस के दौरान युवक युवतियों द्वारा सेक्स कैसे किया जाता है का ज्ञानार्जन करा रहे थे। रंदा को लगता है कि पलटू चाचा वाकई में न सिर्फ कुर्सियाए व सठियाए हैं, बल्कि वो सेक्सोपीडिया के मनोरोगी बनते जा रहे हैं। जिस तरह पलटू चाचा ने नियुक्ति पत्र मंच पर लेने आई मुस्लिम महिला डॉक्टर के नकाब को बिना किसी लज्जा व शर्म के बेझिझक चेहरे से हटा दिया कि वहां मौजूद लोग ये देखकर असहज हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन पलटू चाचा तो पलटू चाचा हैं। वो बेहयाई का चादर ओढ़े ये कृत्य करते उन्हें शर्म नहीं आई। वो उनकी पोती की उम्र से भी कम उम्र की डॉक्टर है जिसका उन्होंने नकाब उठाया। रंदा पुरानी फिल्मों का शौकीन रहा है। उसने देखा है कि पुराने हीरो हीरोइन रोमांटिक सीन में भी हीरोइन का नकाब या घूंघट स्वयं नहीं उतारने की जरूरत करते थे, बल्कि वो हीरोइन से भी उतारने की मनुहार करते थे। इन फिल्मी नगमों से ये सिद्ध भी होता है कि रुक से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, रुक से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, हुस्न का जलवा एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। एक फुल दो माली फिल्म में हीरोइन साधना से हीरो संजय खान पर्दा हटाने की मनुहार करता है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पर मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। कथित सेक्सोपीडिया से ग्रसित मनोरोगी पलटू चाचा कहो नकाब पलटने तक ही रुक गए। उन्होंने उस महिला को मंच से जाते देख ये फिल्मी नगमा नहीं अलापा। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, तेरी नजरों में मैं बुरा सही, मैं आदमी बुरा नहीं दिल का। विपक्ष जहां सीएम नीतीश कुमार के इस कृत्य की घोर आलोचना कर रहा है, वहीं अनाप शनाप बोलकर चर्चा में बने रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश ने महिला का नकाब पलटकर कुछ बुरा नहीं किया, वो महिला नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। वहीं यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बहुत भोंडी टिप्पणी कर कहा कि कहो नीतीश जी ने नकाब ही हटाया, कहीं शरीर के गलत स्थान पर छू लिया होता तो क्या होता। जब उनके इस बयान की तुक्का फजियत हुई तो वो माफ़ी मांगने लगे। ऐसे नेताओं के विषय में किसी कवि ने कहा है कि थूक थूक कर चाटना साहित्य में विभत्स रस माना जाता है, किंतु राजनीति में इसे श्रृंगार रस मान लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्यों न नीतीश की बेहूदी हरकत का समर्थन करें, क्योंकि उनकी पार्टी में बलात्कारी नेताओं की लंबी फहरिस्त है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेपकांड में जेल काट रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर तो लड़कियों से मालिश कराने का आरोप है।
बीएचयू की छात्रा से दुष्कर्म में पकड़े गए युवक भाजपा आईटी सेल से जुड़े बताए गए। बलात्कारी आसाराम बापू व राम रहीम भाजपा के पूज्य रहे हैं, जो चुनाव में उनके मददगार रहते हैं। लेकिन रंदा ने सुना है, जब किसी औरत का सार्वजनिक अपमान होता है तो सामाजिक व नैतिक ढांचा न सिर्फ चरमराता है, बल्कि एक दिन ऐसा समाज नष्ट हो जाता है। रामायण व महाभारत में नारी अपमान से ही रावण व दुर्योधन का सपरिवार पतन हुआ था। भाजपा का समर्थन करने वाले फर्जी जगत गुरु रामभद्राचार्य उर्फ अंधाचार्य, जो महिलाओं को आनंद का खिलौना बताता है, बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको पीएम मोदी अपना छोटा भाई बताते हैं, वो भी कुंवारी लड़कियों को खाली प्लाट कहता है। ऐसी मानसिकता है ऐसे कालनेम रूपी बाबाओं का। ये तो नीतीश के बचाव में उतरेंगे ही। नीतीश जैसे बूढ़े नेताओं की उल जलूल गंदी हरकत को देखकर किसी शायर का ये शेर याद आता है, बुढ़ापे में जवानी से अधिक ये जोश होता है, फपकता है चिरागे गुल कि जब खामोश होता है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। सनातन धर्म में पराई स्त्री को मातोड़ समझा जाता है। यत नारस पूजनते तत् रमनते देवता का भाव रहा है। रंदा इस लोहे से हमेशा नारी जगत का सम्मान करता है। नारी निंदा न करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। रंदा का मानना है कि नीतीश कुमार की जगह अगर कोई अन्य विपक्षी नेता होता तो गोदी मीडिया रात दिन डिबेट में जुटा होता और सत्ता पक्ष उसे जेल पहुंचाने के लिए हर जुगत करता। राष्ट्रीय महिला आयोग उसे नोटिस भेजती, लेकिन सरे मत से महिला के साथ की गई बेहूदगी पर नीतीश कुमार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्हें सीएम पद से हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मनोरोगी मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है। ऐसे नेताओं के लिए कवि राम प्रसाद लिल्हारे ने भी लिखा है, नेताओं की गलती नहीं है, नेताओं की गलती नहीं है, चुनकर इन्हें हम लाते हैं। चंद रुपयों के खातिर चुनाव में हम बिक जाते हैं। योग्य आदमी को छोड़कर गधों को जितवाते हैं, इसलिए सारे घोड़े सो जाते हैं और गधे सरकार चलाते हैं और गधे सरकार चलाते हैं। बिल्कुल, रुपयों की खातिर चुनाव में हम बिक जाते हैं, योग्य आदमी को छोड़कर गधों को जितवाते हैं, इसलिए सारे घोड़े सो जाते हैं और गधे सरकार चलाते हैं। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सबके सामने भरे मंच पर एक मुस्लिम समाज की महिला का नकाब हटाया, जो पूरी तरीके से जैसे नकाब हटाया तो वहाँ जो मंच पर अन्य लोग बैठे थे वो हक्के बक्के रहे कि आखिर ये कर क्या दिया गया है। फिलहाल उसी के लिए उनका विपक्ष ने तो हमला उन पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो पक्ष है वो उनका समर्थन कर रहा है। ऐसी भोड़ी मानसिकता वाले बयान दे रहा है कि कुछ कहिए नहीं। जैसा जहाँ पर मंत्री संजय निषाद ने कह दिया कि कहीं और तो नहीं छुआ, वहीं गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने भी ऐसा ही कह दिया कि नौकरी ना करे जहन्नुम में जाए। ये कोई बात है? फिलहाल अगली खबर, जहां पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाए जाने पर पार्टीजनों ने दी बधाई। अब इस बधाई पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। स्वच्छ छत के नेता राकेश त्रिपाठी जी को पार्टीजन ही नहीं, रंदा भी उनको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। रंदा की दृष्टि में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष से राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बने राकेश त्रिपाठी अच्छे चाल चरित्र चिंतन के धनी व्यक्तित्व वाले संघर्षशील नेता हैं। उनमें पार्टी के प्रति निष्ठा, ईमानदारी व कर्मठता जैसे सद्गुण कूट कूट कर भरे हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए जनपद में भाजपा को मजबूत करने का काम किया था। श्री त्रिपाठी ने अपने लिए पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन पार्टी को जहां भी उनकी जरूरत पड़ी उन्हें दायित्व सौंपा, इसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। पार्टी ने उनकी निष्ठा व कर्तव्यपरायणता को देखकर राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया है। रंदा न तो भाजपा का सदस्य है और न ही किसी अन्य दल का ही। उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चाहे जिस दल के हों, अच्छे नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है। शोषित पीड़ित मानवता को दुखी करने वाले भ्रष्टाचारी, कदाचारी, अनाचारी नेताओं को हमेशा लोकतंत्र का कलंक मानते हुए उस पर रंदा चलाने में संकोच भी नहीं करता है। रंदा अगर भाजपा के संगठन या नेतृत्व के बड़े पद पर होता
तो वो पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह, उमाकांत मिश्रा, अचिन मेहरोत्रा को या तो संगठन में राष्ट्रीय स्तर का दायित्व सौंपता या फिर सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद का उन्हें दायित्व देता। भाजपा में पूर्व महामंत्री बीरनपुरी, रामलाल राजवंशी, विश्राम सागर राठौर जैसे अनेक कर्मठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन व पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून पसीने से सींचा है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रिंकू दीक्षित जो रात दिन पार्टी का काम करते हैं, वो बेचारे एक अदद मंडल अध्यक्ष पद के लिए 6-7 महीने से पार्टी नेताओं की गणेश परिक्रमा में मशगूल हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के सम्मान में रंदा ओज कवि रजनीश मिश्र की ये काव्य पंक्तियां ही कह सकता है। फोटो खिंचाने वाले फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचाने वाले फोटो खिंचा रहे हैं, सारे जुगाड़ वाले जमकर खिंचा रहे हैं। जो थे जुड़े जमी से वो आसमां निहारे, दरिया बिछाने वाले दरिया बिछा रहे हैं। रंदा ईश्वर से दुआ करता है कि राकेश त्रिपाठी राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर ऐसे सितारे बन चमके जिसके प्रकाश से सीतापुर जनपद हमेशा आलोकित रहे। रंदा श्री त्रिपाठी का सम्मान कवि रजनीश मिश्र के इस मुक्तक से करता है। कुछ ऐसे करते रहना जिससे जन्मभूमि का मान बढ़े, रहे सुभाषित कड़कड़ जिस पर गौरव हो सम्मान बढ़े। ऐसे कदम बढ़े जिन कदमों के 100 अनुयायी हों, ऐसी ज्योति जलाओ जिस बाती से स्वदेश की शान बढ़े, जिस बाती से स्वदेश की शान बढ़े। बिल्कुल, ऐसे कदम बढ़े जिन कदमों के 100 अनुयायी हों, ऐसी ज्योति जलाओ जिस बाती से स्वदेश की शान बढ़े। अगली खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सच के साथ हैं, सरकार को हटा कर रहेंगे। फिलहाल सरकार को हटाने की बात फिर से एक बार राहुल गांधी ने कर दी है और सच के साथ रहने की बात कही है। तो इस पर क्या कहकर अंदा सुनते हैं। आदरणीय राहुल जी, कहीं आज के समय में कबीरदास जी होते तो वो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे खाना, झूठ चबेना की राजनीतिक संस्कृति देख सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप के बजाय ये कहने पर मजबूर होते, झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, जाके हृदय झूठ है वो है राजनीति का बाप। राहुल जी, आपकी तरह रंदा भी सच के साथ खड़ा है। जब लोग उससे नहीं पूछते कि मोहम्मद कह के फूफा, तो हम आपके सच के बारे में किस उपलब्ध की बात करें। आप कह रहे हैं तो हम सच के दम पर सरकार हटाकर ही रहेंगे। रंदा आपसे जानना चाहता है, जब बिहार में सरकार उखाड़ने व हटाने की बारी आई, तब आप अपने सच को पता नहीं किस खूंटी पर टांग कर तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे। उधर भाजपा जेडीयू के नेता बिहारी जनता को वाकजाल में फंसाकर झूठे साची वादों के साथ उनकी वोट पकड़ने में लगे हुए थे। अभी चंद दिन पहले बिहार के चुनाव में फजीहत कराकर मात्र 6 सीटों पर सिमट कर आए हैं। रंदा ने पढ़ा है कि सत्य बोलने वालों को न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। इतिहास गवाह है, सत्यवादियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। सत्य बोलने के लिए सुकरात को भरी अदालत में विस्पान करना पड़ा था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को सपरिवार काशी में बिकना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र के बारे में कहा है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। रंदा ने एक बार एक भजन गायक को भी राजा हरिश्चंद्र के बारे में गाते सुना था। पल में परलय क्या हो जाए मालूम नहीं शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे दानी, काशी बिकन गए 3 प्राणी। एक समय मर घट पर देखा, घड़ा उठाए नीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पांडपुत्र सत्यवादी युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो बोलने पर उन्हें हिमालय में गलने जाना पड़ा था, लेकिन वो वहाँ भी एक झूठ के लिए गल नहीं पाए थे। सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी सिरफिरे नाथूराम गोडसे ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। सत्य के मार्ग पर चलना कितना कठिन है। वह सत्य कुछ देर के लिए परेशान तो हो सकता है, लेकिन वो पराजित कभी नहीं होता। रंदा आपको सत्य बोलने के लिए साधुवाद देता है।
रंदा आजकल देख रहा है कि झूठ का बोलबाला है, झूठे नेताओं की जय जयकार है, सच्चे नेताओं की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं। सच बेचारा गरीबों की तरह फटेहाल है। रंदा अवनेश मिश्र द्वारा रचित ये व्यंग सुनाने पर मजबूर है। हम एक झूठ क्या बोले, भीड़ ने तालियां बजाई, जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया ने कहा ये महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य को धरती पर उतार कर तारे लगाए। इस प्रकार हम झूठ बोलते गए, उपलब्धियों के द्वार खोलते गए। सत्य पीछे खड़े होकर हमारी आत्मा को खोखला कर गया। झूठ तो जिंदा रहा, बस आदमी मर गया। राजनीति की कुर्सी हथियाने के लिए जहां नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हो, वहां राहुल जी आप सच के साथ खड़े हों, ये गर्व की बात है। इसी बात को कवि अवनेश मिश्र ने अपनी इस व्यंग रचना में सिद्ध किया है। झूठ ने कहा जो भी हमारी शरण में आया वो कुर्सी पर ही रहा, लेकिन जैसे ही कम झूठ बोला उतर गया उसका कुर्सी से चोला। जो धकाधक झूठ बोलते हैं, भकाभक लिबास में रहते हैं, सत्य बोलने वाले उन्हीं से ठोकर खाते हैं। ये हमें इतिहास के पन्ने बताते हैं। झूठ सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है, बेचने वाला ही कुर्सी पर टिक रहा है। जब तक बोलते रहेंगे झूठ, तब तक हरियाते रहेंगे ठूठ। सत्य बोलना जरूरी है, झूठ बोलना तो कायरों की मजबूरी है। बिल्कुल, झूठे सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है। झूठ जो है वो सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है, बेचने वाला ही कुर्सी पर टिक रहा है। हम जब तक बोलते रहेंगे झूठ, तब तक हरियाते रहेंगे ठूठ। और सत्य बोलना जरूरी है, झूठ बोलना तो कायरों की मजबूरी है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम सच के सहारे जो है सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रंदा ने भी बताया कि झूठ का भले बोलबाला हो, सत्य जो है पराजित नहीं होता है। सत्य का दामन आप थाम लीजिए, जितनी भी कठिनाइयां आए, जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन आप सत्य बोलते रहिए। आप अगर सच का साथ देंगे तो यकीनन आपको एक सफलता मिलेगी। इतिहास के पन्ने देख लीजिए। फिलहाल कैसा लगा रंदा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने पसंदीदा चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हर एक खबर से अपडेट रहें। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।